Assalamu alaikum students. Now we are going to solve exercise number 3.2 and topic of this exercise is terminating and non-terminating decimals. Decimals can be classified into two classes, terminating decimals and non-terminating decimals. तो decimals तो आपको पता है कि decimals यानी 0 पॉइंट्स के साथ जो डिजिट शुरू होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है. अब उसकी टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होता है जिसमें कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस फाइनाइट हो, ठीक है, यानी काउंटेबल हो. 1 2 जैसे 0.25 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं. 0.4 ये टर्मिनेटिंग है बिकॉज डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. 0.16 ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं यानी काउंटेबल नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो इन्फिनिट हो, ठीक है, यानी अनकाउंटेबल हो. तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. 0.333 एंड सो ऑन, 0.2727 एंड सो ऑन, 0.1666 एंड सो ऑन. तो ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट ओके बॉयज़, ये देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 1/8 रैशनल नंबर है जिसको कि डिवाइड किया तो वी हैव वैल्यू 0.125, ठीक है. और उसके बाद ये देखें 2/25 तो इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 0.08. 7/4 को डिवाइड किया तो 1.75, यानी डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आए डेसिमल प्लेस के बाद वो फाइनाइट है. 1 to 5, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 हैं. तो ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब ये हमारे पास कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं जिनको डिवाइड करने से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं, यानी नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं वो इन्फिनिट आते हैं, ठीक है. जैसे 4 डिवाइडेड बाई 3 तो आंसर इज़ 1.333 एंड सो ऑन. डिवीजन कंटिन्यू रहती है, एंड नहीं होती, उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आता. इसी तरह से 25 डिवाइडेड बाई 7 तो आंसर आया 3.571 और ये कंटिन्यू है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं आ रहा. नेक्स्ट 1/6 इज़ 0.1666 और ये भी कंटिन्यू है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, इन्फिनिट नंबर ऑफ़ डेसिमल्स मौजूद हैं. तो अब यहाँ से अगर हम देखें कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे उसमें डिनोमिनेटर में 8 मौजूद है, 25 और 4. 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 के फैक्टर्स 2 हैं. और यहाँ 25 तो 25 के फैक्टर्स हैं होता है 5 और 4 का भी फैक्टर्स है 2. तो इट मीन्स हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ no prime factors other than 2 5 or 2 and 5 both, then the rational number is a terminating decimal. जब भी जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का उसके प्राइम फैक्टर्स 2 5 और 2 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई और ना हो प्राइम फैक्टर्स, तो फिर वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है. तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने सेपरेट करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि विच इज़ द रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. हमने बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवीजन बताना है, ठीक. तो इसमें हमने रूल, जो अभी मैंने आपको रूल बताया वो रूल अप्लाई करना है. अगर तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 5 और बोथ हों तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर उसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स हैं तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब जैसे ये देखें 8, तो 8 के तो फैक्टर्स बनते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 ही बनते हैं. तो हम कहेंगे कि 13/8 इज़ टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है. क्यों टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग बिकॉज, ये बिकॉज की एब्रीवेशन है बेटा, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर है हमारे पास 8, डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर्स. अब क्या प्राइम फैक्टर्स हैं इसके सारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8. क्लियर हो गया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट 7/25. तो 25 के फैक्टर्स भी 5 इंटू 5, ठीक है, 2 ही बनते हैं. तो इसको भी हम लिखेंगे डायरेक्ट, सिर्फ इतना लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे टर्मिनेटिंग
ठीक है, और रीज़न बता देंगे बिकॉज 25 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 5 × 5, ठीक है, बस इतना सा आप शॉर्ट लिखते हैं। इसी तरह से 8/3 है, तो अब ये 3 है, डिनोमिनेटर है 3 और डिनोमिनेटर का फैक्टर भी डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है वो 3 है अदर देन 2 और 5, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका रीज़न बताएंगे बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 3। इज़ 3, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखें, 5/11। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 11, तो 11 एक प्राइम नंबर है और इसका फैक्टर 11 ही होगा, तो हम इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, उस रूल के मुताबिक ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका रीज़न भी आप ये लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ डिनोमिनेटर इज़ 11, ठीक है, आप लिख देंगे डिनोमिनेटर इज़ 11, ठीक है, 11, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें 9/6, 9/6 ये डिवाइड हो सकते हैं अभी, तो हम इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे आएगी कि 9 और 6 दोनों को डिवाइड किया जा सकता है 3 से, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2, 3/2, ठीक है। अब देखें इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका डिनोमिनेटर है 2, तो इसलिए ये क्या होगा टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 2, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का आपने देख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म का डिनोमिनेटर 2 है। अब इसी तरह 20/15, तो ये भी अभी डिवाइड हो सकते हैं, पहले इनकी भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 20 और 15 दोनों को 5 पे डिवाइड किया जा सकता है। 5 4s are 20, 15 5s are 3, ठीक है, 4/3। अब 3 आ गया है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, 2 नहीं आया, 5 नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 3। 3 आया है अदर देन 2 और 5। अब इसी तरह से 22/7, पहले तो ये देखें ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्टली लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन देखकर बेटा एक स्पेस छोड़ कर आपने ये आंसर लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 7। 7 जो है वो अदर देन 2 है, 2 और 5 है, इज़ 7। इसी तरह से ये 4/9, तो ये 4/9 तो डिवाइड नहीं हो सकता ना किसी सेम नंबर से, तो इसको भी डायरेक्ट देखेंगे 9 के फैक्टर बनते हैं 3 3s are 9, तो ये भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका रीज़न भी क्या होगा बिकॉज फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर इज़ क्या आ रहे हैं फैक्टर 3 3s are 9, 3 3s are 9, ठीक है, ये आ रहे हैं अदर देन 2 और 5। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। समझ आ गई आप सबको।